दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो करप्ट ही हैं जो लोग जेल में गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और आज के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सरकार भी आपकी है, दरबार भी आपका है, अखबार भी आपका है। आप झूठ जब से ये मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस अम्बेडकर साहब का बिल्कुल भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, तब से ये लोग सड़कों पे लगातार उतरे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कांग्रेस के बड़े तमाम नेता हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या बातें रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे। और जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है इस वक्त देश की संसद में बैठ के, उसको ये किस तरीके से देखते हैं? अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। क्या नाम हुआ? अफरोज खां, पूर्व विधायक। अच्छा जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अपमान नहीं सहेंगे, क्या लग रहा है अमित शाह जी मांगेंगे माफ़ी? देखिए, खाली राहुल गांधी साहब की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का आम जन और ख़ास तौर से जो वंचित समाज है आज वो सब बहुत परेशान है, क्योंकि जिस संविधान ने उन्हें अमित शाह जी को ही होम मिनिस्टर बनाया, आज उस संविधान के निर्माता के लिए अपशब्द बोलना, ये पूरा देश इससे आहत हुआ है। और हम अपनी पार्टी के नेतृत्व में और तमाम भारतवासी, अलग अलग पार्टी के लोग भी इसमें सब संघर्ष में हैं। जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये संघर्ष हमारा सड़कों पर चलता रहेगा। विधायक जी, लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की तो अलग बात है, वो माफ़ी मांग ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, अहंकार किसी का भी नहीं चला। आपने इतिहास को देखा होगा, इतिहास गवाह है, जिसने अहंकार किया वो पैदल ही हो गया। और जितनी देरी करेंगे उतना इनकी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, अब क्या करेंगे अगर न माफ़ी नहीं मांगते हैं तो? हमें जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में अधिकार दिया है प्रजातंत्र के अंदर कि हम आंदोलन करें, सत्याग्रह करें और इसी तरीके से भूख हड़ताल करें, तब हम अपनी बात को मनवाएंगे। हम गांधीवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं। भाजपाई भी आंदोलन कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है। देखिए, उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। आज वो सत्ता में है, उन्हीं के नेता ने जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उन्होंने अपशब्द कहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगना ही पड़ेगी देश के आगे। अच्छा सर, क्या लगता है जिस तरीके से ये बयान जारी हुआ, इस बयान ने पूरे भारत में खलबली मचा के रख दी है, क्या लग रहा है? देखिए, ये बयान बहुत गलत है और देश को दूसरे रास्ते पर लेकर जा रहा है। देश इस बयान का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। अब देश जाग चुका है और सारी पार्टियां जाग चुकी हैं। इस देश का अपमान बाबा साहब का अपमान देश नहीं सहेगा। और ये देश जो चलता है वो संविधान से चलता है और संविधान, बाबा साहब जो हैं संविधान के निर्माता हैं, तो उनका अपमान सहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हाल ये होगा कि अमित शाह जी जितना भी परेशान करा जाए कर लें, अब एक दिन ऐसा होगा कि उन्हें भी रोड पे फुटपाथ पर आना पड़ेगा। अच्छा सर, आम जनमानस कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी खूब संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं अपने टाइम पे। बिल्कुल सरासर गलत है और आमजन नहीं, भाजपा के कुछ चाटुकार इस बात को कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक तरीके से इमरजेंसी को लाया गया था उस टाइम पे। नहीं, उस समय देश की आवश्यकता थी। अगर उस समय देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जाती तो देश टूटने के कगार पे था। ये बिल्कुल गलत है। और आज आप देख रहे हैं ये आघोषित इमरजेंसी है, अनवांटेड इमरजेंसी का सामना आज पूरा देश कर रहा है कि वो एक तरफा अपनी मनमानी कर रहे हैं भाजपा के लोग। और जिस तरीके से संसद में ये घटना घटित हुई है, ये उस देश के लिए, एक संसद के लिए काला अध्याय, काला दिन साबित हुआ है। और इसका पुरजोर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और पूरा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका इसके विरोध में है। और इतने सब के बावजूद उन लोगों पर कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो साफ दिखता है कि वो बहुत बड़े अपने अहंकार में है। और कहा गया है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, तो आज नहीं तो कल इनका अहंकार समाप्त होगा और संविधान हमारा अमर रहेगा, संविधान हमारा जिंदा रहेगा, बाबा साहब अमर रहेंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, महात्मा गांधी और बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम लोगों को उनके रास्ते पर चल के संविधान की रक्षा करने का जो संकल्प राहुल जी ने लिया है, हम संविधान की रक्षा करके ही रहेंगे।
अच्छा, लोगों का तो सर ये भी कहना है, खास करके आपकी विपक्षी पार्टी में नाम नहीं लूंगा, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के लोगों को दलित का जो है वोट चाहिए, इसलिए वो सड़कों पे उतरी हैं, बाकी दम नहीं है। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। कांग्रेस ने कभी वोट की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुस्तान में भाईचारे की और आपस में एक खुशमिजाज और देश की उन्नति और तरक्की की राजनीति की है। कांग्रेस ने अगर वोट की राजनीति की होती तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर ही नहीं होती। सर एक सवाल ले लेते हैं, जो भाजपा की जो सांसद हैं उनने कहा है कि अगर राहुल गांधी ने मुझे धक्का लगाया, मैं थोड़ी नर्वस सी हो गई थी, मेरे पास आने लगे थे। अगर ये सब कुछ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं वो सीसीटीवी फुटेज को जारी करते, जो संसद के बाहर हर कोने पे हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लग रहा है। तो ये बिल्कुल जाहिर है कि उनकी मंशा गलत है और वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सर, जिस तरीके से आप आवाज़ को उठा रहे हैं, क्या आपकी आवाज़ केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचेगी? क्या अमित शाह माफ़ी मांगेंगे? अमित शाह माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी और वो माफ़ी जब तक नहीं मानेंगे हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और हमारे जो नेता हैं वो अपना काम करते रहेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, हम इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? हाजी नाजिर शाह। नाजिस खां, लोग कह रहे हैं कि आपको दलित वोट चाहिए, इसलिए कांग्रेस गंदी राजनीति कर रहा है। देखिए, आप पत्रकार हैं और हमसे ज़्यादा आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बेरोज़गारी की, किसान की, जवान की और आपके जो भी महंगाई के मुद्दे रहे हैं उन पे सियासत करिए। 2014 से ले लिए महंगाई का आलम सोच लीजिए, और जहाँ भेल भेज दो, रेल भेज दो, अगर जो सच बोले उसको जेल भेज दो, जो सच बोलता है, जो महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको जेल भेज दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो करप्ट ही हैं जो लोग जेल में गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और आज के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सरकार भी आपकी है, दरबार भी आपका है, अखबार भी आपका है। आप झूठ को सच भी लिख सकते हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं देश की क्या गतिविधियां हो रही हैं। 350 रुपये का सिलेंडर सन 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में, आज 2024 में उसका रेट 1000 रुपये है। कांग्रेस पार्टी ने जो सिलेंडर 350 रुपये को छोड़ा था, पेट्रोल का रेट ले लिए जो 60 रुपये को छोड़ा था, आज जो 100 रुपये का है। और जब जागरूक होते हैं लोग तो उनको हिंदू मुस्लिम में भटका दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा इस बात के लिए कि हिंदू से नफरत कुरान नहीं सिखाता, और भारत में मस्जिद तोड़ो जय श्री राम नहीं सिखाता। रोटी का कोई मजहब नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ धर्म की बात नहीं होती। हिंदू कहता है हिंदू खतरे में है, मुसलमान कहता है मुसलमान खतरे में है। ज़रा धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान खतरे में है। अच्छा, बहुत खूब। आपको क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के बयान आया, बहुत गलत अमित शाह जी ने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतनी बार अगर ईश्वर का नाम लोगे, अल्लाह का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा 7 जन्मों के लिए। तो आप अम्बेडकर को छोड़ के नाम लेने लगी, स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ऐसा है, अपनी ये बीजेपी पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये ऐसे मुद्दे लाती है कि उसमें जो है पब्लिक भड़के और हिंदू मुस्लिम विवाद हो। और उन्होंने बाबा जी का जो नाम लिया है, अमित शाह जी को खुद चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि वो खुद पार्लियामेंट में, लोकसभा में माफ़ी मांगे, क्योंकि अम्बेडकर जी को, बाबा जी को पूजा जाता है। अमित शाह ने तो बयान दिया है सर कि ऐसा मेरा कोई औचित्य था ही नहीं कहने का। साहब, ये तो वीडियो क्लिपिंग आप देख सकते हैं, जैसा भी था। अब मैंने आपसे पहले भी कहा, आप कुछ भी कह सकते हैं, सरकार आपकी है, दरबार आपका है। लास्ट सवाल, क्या करोगे अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, हम लोग तो हम गांधीवादी लोग हैं, हम राहुल जी से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारा हमेशा से बाबू जी का नारा था कि एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे बढ़ा दो। हम खामोशी से अपना आंदोलन करेंगे और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। आपके नेता पे तो एक महिला आरोप लगा रही है कि राहुल जी ने मुझे धक्का मारा, मैं नर्वस हो गई थी। देखिए, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक जरा सी आपने नहीं सुना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनना चाहिए। मैं तो सब सुनता ही हूँ कि अगर धक्का मारा, आप हमें कवरेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, कम से कम 300-400 लोगों का प्रोग्राम है ये, तभी भी आप यहाँ मौजूद हैं। और वहाँ पे जहाँ धक्का मारा, क्या वहाँ कैमरे मौजूद नहीं थे? आप कैमरों में देखिए, आप हमें दिखाइए। खाली अल्फाजों से कुछ नहीं होता है, आप हमें साबित करिए
क्या हमारे राहुल जी ने कहीं धक्का मारा? राहुल जी तो वो इंसान है जो ज़मीन पे बैठकर दलितों के साथ भी खाना खाते हैं। आप मुझे बता दीजिए अमित शाह जी कहाँ बैठे हैं, या अमित शाह जी ने कहाँ पे आवाज़ उठाई है गरीबों के लिए? और एक बात और सुन लिए, अमित शाह जी जो हैं, ये बीजेपी पार्टी जो है ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रही है। हिंदू मुस्लिम। इनके खुद के बच्चे मंदिर के लिए आगे क्यों नहीं आते? इनके खुद के बच्चों को आना चाहिए कि धर्म हिफाजत मजहब की और सुरक्षा धर्म की। अगर अब भी इन बातों में आओगे, नेताओं के बच्चे पड़ेंगे लंदन में और तुम्हारे दंगे में मारे जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं अंबेडकर के ऊपर जो बयान आया था, जो टिप्पणी दी थी, उसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ज्ञापन का यहाँ प्रोग्राम है। और राहुल गांधी जिस तरीके से सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनका साथ निभाने के लिए लोग यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।